सभी भक्तों को जय माता की। माँ माई भुवनेश्वरी की कृपा जो मूल प्रकृति हैं आप सब पे बने रहें। आइए भक्तों, आज देवी भागवत की कथा जो है शुरू करते हैं। सूत जी से शौनक ऋषि कहते हैं, सूत जी, भगवान जो नारायण हैं वो शेषनाग की शैया पे विराजते हैं और महादेव जी गले में जो है बासुकी नाग को धारण करते हैं। ये आपने हमें बता दिया और आपने आस्तिक मुनि के बारे में भी बताया। उसके भी जो है नाग जो है नागों के भांजे वो हुए। तो हम जो है इनकी उत्पत्ति के विषय में पूछना चाहते हैं। तो सूत जी बड़े मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे शौनक ऋषियों, अब मैं आगे की कथा आपको सुनाता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। तो कहते हैं कि पूर्व काल में दक्ष प्रजापति की 2 कन्याएं जो है ऋषि कश्यप की पत्नियां हुई। ऋषि कश्यप की 27 पत्नियां थी, उनमें से 2 दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी और उनका नाम क्या था? उनका नाम बनिता और कद्रू था। अब इन दोनों बहनों ने जो है ऋषि की बड़ी सेवा सत्कार किया। ऋषि पर प्रसन्न हुए और यज्ञ में साथ बैठती और इस तरह से ये ऋषि वरुण पे कश्यप ऋषि बहुत ही प्रसन्न हुए। तो एक दिन दोनों पत्नियों से कहते हैं कि प्रिय, तुमने तो बहुत सेवा की मेरी, तो तुम कोई वर मांगो। तो अब जो बनिता थी वो थोड़ी सी माता कद्रू से ईर्ष्या भाव रखती थी, क्योंकि बहनें सकी भी हो तो सौतेलापन तो आ ही जाता है। तो इस ईर्ष्या के कारण उससे थोड़ा सा द्वंद्व रखती थी। तो उसने ऋषिवर से कहा, हे स्वामी, मुझे आप ऐसे 1000 पुत्र दो जिन्हें देखकर पूरा ब्रह्मांड कंपित हो जाए, जिनके भय से सब भय ग्रसित हो जाए। मुझे ऐसे पुत्र चाहिए। तो वो बनिता से पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए? तो वो कहती हैं कि मुझे तो आप ऐसे 2 पुत्र दीजिए जो उन 1000 पुत्रों पे भी भारी पड़े। तो ये दोनों की उनकी लालसा थी। ऋषि वर उनको आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि मस्तु, तुम्हारा जो कार्य है सफल हो, तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण हो, ये कहते हैं। और ये कहते हुए जो है कुछ समय के बाद जो है दोनों पत्नियों के गर्भ से जो है अंडे के रूप में वो बाहर निकलते हैं। तो 1000 अंडे जो है कद्रू के हुए और 2 अंडे जो है बनिता के हुए। अब कुछ समय के बाद जो है नाग तो अंडों से फूटने लग गए और उनके भयंकर रूप को देख करके बनिता को थोड़ा सा ईर्ष्या और ज़्यादा वो हो गई, प्रबल हो गई। तो कहते हैं कि उसे देख करके उसके अंडों में से बच्चों को देख करके उसके मन में ईर्ष्या और द्वेष भरा, बनिता माता के मन में। तो उन्होंने अपने अंडों को जल्दी फोड़ना चाहा। एक अंडा जो उन्होंने जल्दी फोड़ा, उसमें से जो है आधा अंग वाला बच्चा निकला और उसने निकलते ही माता को श्राप दे दिया कि हे माता, तुमने मुझे मेरा शरीर पूरा बढ़ने नहीं दिया और तुमने अधूरे शरीर में मुझे जो है जन्म दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस ईर्ष्या और द्वेष के कारण तुमने अपनी ही बहन से इस तरह का घृणित कार्य किया है और तुम उसकी ही दासी हो जाओगी। और ऐसा कहकर वो आकाश में उड़ जाते हैं और बाद में ये ही जो है सूर्य के सारथी हुए। अरुण नाम से जो है सूर्य के सारथी हुए। तो अब श्राप तो लगता ही है, जिसने दिया हो श्राप। तो अब ये श्राप उनमें फलित हो जाता है। नाग सारे उत्पन्न होते हैं और दूसरे शिशु को वो डर के मारे नहीं खोलती। अब नाग तो सारे बन गए। एक दिन दोनों बहनों में हास विलास में एक शर्त लग गई कि जो सागर मंथन से वृषभा नाम का घोड़ा निकला है
वो सफ़ेद रंग का था, वो आकाश से उड़ता हुआ जा रहा था। तो दोनों बहनों ने उसे देख कर के शर्त लगा ली। बनीता सोचती है कि मैं जीत जाऊँगी और कद्रू सोचती है तो मैं जीत जाऊँगी। हुआ ऐसा कि वो ये कहती है, बनीता कहती हैं कि ये तो पूरा सफ़ेद है, ये तो पूरा सफ़ेद है। और कद्रू कहती है कि नहीं, इसकी पूँछ काली है और इसकी टाँगें और पूँछ काली है। दोनों में शर्त लग जाती है कि जहाँ जिस सरोवर में गिरेगा और उसको देख लेंगे, जो झूठा साबित पाया जाएगा और उसको जो है उसकी गुलामी सहन करनी पड़ेगी। जो है ये उन दोनों में शर्तें होती हैं। तो जब वो जाती हैं, देखती हैं, तो उन माता कद्रू ने क्या किया, तब तक उनके बच्चे का जन्म हो चुका था। उन्होंने ये कहा कि पुत्रों, तुम जाओ और जो है इस घोड़े की टांगों में इस तरह से लिपटो पूंछ में कि काला दिखाई दे। तो सारे सर्प जो है, जिन जिन सर्पों ने उस बात को, माता की बात को माना, वो चले गए। और जिन्होंने माता की बात को का उल्लंघन किया कि माता, आप दोनों हमारी माता है, आप द्वेष के कारण ये सब कर रही हैं, हमें ये कतई भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो उनको माता ने श्राप दे दिया कि तुम जन्मेजय के यज्ञ में जल के भस्म हो जाओगे। ये सब बात कही। जब वो वहाँ उतरी, उसने जो वनिता के साथ वही ठगी हो गई कि वहाँ कद्रू जीत गई। तो फिर जो है कद्रू माता का जो है उनको जो है गुलामी सहन करनी पड़ी। सौतन की गुलामी में वो कई वर्षों तक रही। तो ऐसे जब वो बाहर निकलने की कोशिश करती थी तो भयंकर नाग उसको डराने लग जाते थे। वो भयभीत होकर सहमी हुई वहाँ रहती थी। तो फिर उसके पुत्र का भी जो है जन्म हो गया। वो जन्म के अनुसार ही बलशाली हुए गरुड़, उसमें गरुड़ निकले। अब गरुड़ निकले तो माता का तो सीना चौड़ा हो गया। माता तो सोचती है कि नहीं, मेरा पुत्र जो है इनसे बलशाली हुआ। तो ऐसे करके मैया प्रसन्न हुई। तो लेकिन गरुड़ को भी उनकी गुलामी शर्त के अनुसार सहन करनी पड़ी। तो एक दिन जो है नाग आग्रह करते हैं गरुड़ से कि हे गरुड़ भाई, कि तू हमारी इच्छा को पूर्ण कर। तू तो आकाश में उड़ता है बड़े वेग से, हमें तो अमर होना है, तो हमें अमृत पान करा दे। अब अमृत था इंद्र के हाथों में। अब गरुड़ ने अपनी माता से पूछा कि माता, ये क्या है कि जब भी ये मुझे आज्ञा देते हैं तो मुझे इनकी आज्ञा सुननी पड़ती है। तो मैया कहती हैं कि पुत्र, मैं शर्त हार गई हूँ और इस वजह से तुम्हें सुननी पड़ती है। तो वो गरुड़ उनसे कहते हैं नागों से कि ठीक है, मैं तुम्हें अमृत पान कराऊँगा, शर्त जो है तो हाँ, ये शर्त आज ही ख़त्म हो जाएगी, मेरी माता और मैं तुम्हारे बंधन से मुक्त हो जाएँगे। तो वो कहते हैं अच्छी बात है। उनके सोच में ये था कि हम अमर हो जाएँगे, अमर होते हुए तो हमको मुक्त नहीं करेंगे, फिर तो हमें कोई मार भी नहीं सकता। और नागों ने बड़ा उपद्रव उस समय मचा लिया था। ऐसे ही लोगों को डराते थे और भयंकर रूप था उस समय। तो आज भी नाग कोई देखे तो डर लगता है, तो उस ज़माने में तो, उस युग में तो क्या ही होता होगा। तो ऐसे जो भागवत में वर्णित है उस आधार पे मैं हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। तो ऐसा जब उन्होंने ये किया, तो अब गरुड़ जी चले जाते हैं उड़ करके कि मैं अपनी माता को बंधन से छुड़ा लूँगा और जो है मैं जो हूँ, चाहे इंद्र से मुझे द्वंद्व ही करना पड़ेगा। अब वहाँ उनका द्वंद्व देवताओं से होकर के वो अमृत ले आते हैं। भक्तों, यहाँ पे कथा और ज़्यादा लंबी होने के कारण मैं आपको विस्तार वाली कथा को छोटे से संक्षिप्त रूप में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ, किताबी, ताकि आपको इतना ज्ञान हो जाए कि ये कैसे हुआ था। तो उनसे द्वंद्व करके अमृत ले आते हैं। जब अमृत कलश लेकर के आते हैं तो नारद जी उन्हें समझाते हैं कि ये सब माता भुवनेश्वरी महामाया योग माया के कारण ही हो रहा है। भविष्य की एक घटना होनी है, उस घटना के अनुसार ये सब रणनीतियाँ तैयार की गई हैं। ये जगत जो है माँ भगवती भगवती का है, या आदि शक्ति का है, वो परम ब्रह्म स्वरूपिणी है। तो वो जो सबके दिमाग में डालती हैं, मनुष्य वैसे वैसे ही कर्म करते हैं। मनुष्य, पशु, पक्षी उसके अनुसार ही विचरते हैं।
तो तुम अपने कार्य पे अडिग रहो। और वो चले जाते हैं और उनसे ये भी शर्त करते हैं कि अमृत कलश तुम्हें वापिस लाना है देवराज के पास, क्योंकि ये अधिकार तो देवताओं को ही है। तो गरुड़ जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, मैं अवश्य करूँगा। तो नारद जी गरुड़ जी को पूरा समझा के भेजते हैं। यहाँ माँ भगवती की कृपा भी जो है पूरी बनी हुई थी। तो जब जैसे ही कलश ले आते हैं वो, जैसे ही एक अपने स्थान पे पहुँचते हैं, तो अब वो नाग एकदम से दौड़ के आते हैं मुंह खोल करके उस अमृत को चखने के लिए। अब गरुड़ जी बड़े चालाक से, माँ भगवती की कृपा से उनके जो मस्तिष्क वैसा काम करता है, वो कहते हैं नागों को, तुम्हें तो जो है गंगा जल से नहा के आना पड़ेगा, ऐसे अमृत जो है चखा नहीं जाता। तुम्हें नहा धो करके स्नान करके सरोवर से आना पड़ेगा, तब जा कर के तुमको जो है ये जो है अमृत चखाऊंगा। अब जो वो माता को पहरा डाल करके बैठे हुए थे, डराते थे, उसको बंधन से बाहर नहीं निकलने देते थे, तो वो सारे नाग नहाने के लिए चले गए। मैया की ऐसी कृपा हुई कि उनकी बुद्धि वैसे हो गई और वो चले गए नहाने के लिए। अब उन्होंने, गरुड़ जी ने जो वो जो अमृत का जो कलश था, वो उन्होंने कुशा के ऊपर रख दिया। कुशा होती है, जो कुशा घास होती है, उसके ऊपर रख दिया। अब उनके जो सम्मुख ही कुशा पे रख दिया कि ये मैंने घड़ा रख दिया है, तुम नहा के आओ और तुम इसको जो अमृत चख लेना तुम, और तुम अमर हो जाओगे। जितनी देर वो नहाने जाते हैं, वो अपनी मैया को छुड़ा लेते हैं और मैया को छुड़ा कर उनके बंधन से वहाँ से निकल जाते हैं। और जैसे ही नाग आते हैं, जैसे ही नाग आते हैं, तो उनको ना देख करके बौखला जाते हैं। वो देखते हैं कि कुशा पे थोड़ा सा अमृत पड़ा हुआ है। जैसे ही कुशा की ओर वो भागते हैं और उसमें से उन्होंने जो मुख अपना लगाया, तो उनकी जीवा के दो टुकड़े हो गए। तभी आपने देखा होगा सर्प जो है दो जीवा निकालता है, तो ये कुशा के काटने से हुआ है। तो भविष्य की ऐसी नियति थी, ऐसा होना ही निश्चित था, जो ये सारी लीलाओं को रचा गया। तो साथियों, ईर्ष्या द्वेष बहुत बुरा होता है। इसके कारण कुल के कुल का सर्वनाश होता है। इसी द्वेष के कारण इतनी बड़ी महाभारत रची गई, जो है इस संसार से किसी ने कुछ नहीं लेना है। इसलिए भगवान की जितनी भी शरणागति हो, उतना ही सबके लिए उचित है। ये माया का खेल है। इस खेल को जो पहचान गया, वो ही इस भवसागर से पार हो सकता है। तो इसी चर्चा विचर्चा के साथ आज अपनी वाणी को जो है आपसे विदा लेता हूँ, विराम देता हूँ अपनी वाणी को। और अगली कथा के अनुसार जो है आपके मध्य उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये जो है कथा अच्छी लगती है, तो इसको लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और आपको भी सुनने में मैं और कथाएँ बनाऊँ, जिसकी वजह से आप भी प्रसन्न रहें और ज्ञान का भंडार आपके अंदर बना रहे। जय माता भुवनेश्वरी। हर हर महादेव।